आग, फायर शब्द सुनते ही हर एक के मन में एक डर पैदा हो जाता है। शूलों का धमाका, धुएं का घना काला साया मन को अस्वस्थ करता रहता है। जी चाहता है कि भाग जाए वहां से, फिर भी भाग जाने से आग तो नहीं बुझती और हमेशा ऐसा पाया जाता है कि दमकल गाड़ी के आने तक बहुत सारे लोग हाथ बंधे खड़े रहते हैं और सिर्फ आग आग चिल्लाते रहते हैं। इससे आग तो नहीं बुझती, लेकिन माहौल गर्माता है। यही वक्त है जहां आप जैसे दिलेर इंसानों की जरूरत होती है, जो आग देख के पीठ दिखाकर भागते नहीं, बल्कि सीना तान के आग की तरफ बढ़ते हुए आग को काबू में लाने की हर संभव कोशिश करते हैं। जी हाँ, यही से शुरू होता है फायर इंजीनियरिंग का अभ्यास, सेफ्टी इंजीनियरिंग की शुरुआत। समाज की इस बहुत ही अहम जरूरत पर आज तक सबसे कम ध्यान दिया गया है। इस कमी को पूरी करने के लिए हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं दुनिया का सबसे अजीब करियर ऑप्शन, फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। कोल्हापुर, दक्षिण महाराष्ट्र का तीर्थ क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण व्यापारी शहर, शिक्षा और कला की धरोहर और पश्चिमी घाट के तट पर स्थित एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण शहर। महालक्ष्मी मंदिर, श्रद्धालुओं का तीर्थ स्थान, मराठा वीर छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी, रेसलिंग की विश्व प्रसिद्ध परंपरा, चित्र नगरी तथा उद्यम नगरी वाले इस शहर में राजर्षि शाहू महाराज ने जो सामाजिक कार्य की बुनियाद रखी, वो सभी के लिए प्रेरणादायी रही है। रंकाड़ा जैसा प्राकृतिक तालाब कोल्हापुर की शान है। इसी तालाब के किनारे बसा है कॉलेज ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। फायर, सेफ्टी तथा पर्यावरण अभियांत्रिकी में शिक्षा प्राप्त करना समय की मांग है। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि जीवन और जान माल की रक्षा करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है तथा एक राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने के बराबर भी है। लेकिन कैसे करें आग से मुकाबला, कैसे करें सहायता विपदों की जो फंसे हैं बाढ़ में, कैसे की जाती है रक्षा संकट के समय, यही सीखना आपके लिए अब हुआ है बहुत ही आसान हमारे इंस्टीट्यूट से। क्या है इस कॉलेज में सीखने को? यह डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है। फायर इंजीनियरिंग तथा फायरमैन का सर्टिफिकेट कोर्स और सेफ्टी इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट कोर्स भी है। ये सभी कोर्सेज भारत के केंद्रीय मनुष्यबल विकास मंत्रालय की मान्यता प्राप्त कोर्सेज है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि यह अनोखी शिक्षा पाने के बाद आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आपको नगर पालिका, महानगर पालिका, फायर ब्रिगेड, 20 से ज़्यादा स्टाफ रखने वाली औद्योगिक इकाइयाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में फायर पुलिस, रेलवे, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, सभी रासायनिक कंपनियाँ, सेफ्टी ऑडिट डिपार्टमेंट्स, खुद की सेफ्टी ऑडिट कंसल्टेंसी, फायर और सेफ्टी इक्विपमेंट्स की सप्लाई, इन जगह जॉब मिल सकता है। समाज के लिए 24 घंटे सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है। कॉलेज ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है? यहाँ है लुभावना प्राकृतिक सौंदर्य से भरा लोकेशन, आकर्षक इमारत तथा मनोहरी कैंपस, हॉस्टल, कैंटीन और उच्चतम क्लासरूम्स, प्रात्यक्षिक तथा खेलों का बड़ा सा मैदान और सामग्री भी, संदर्भ ग्रंथों से खचाखच ग्रंथालय, उच्च शिक्षित पाठक प्रपाठक, हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों की सुविधा, इंग्लिश स्पीकिंग तथा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मुफ्त अध्ययन, एजुकेशनल टूर और औद्योगिक कंपनियों को भेंट और ऑनलाइन साइट ट्रेनिंग भी, 21 दिनों का अटैचमेंट ट्रेनिंग किसी भी शासकीय संस्था तथा कंपनियों के सहयोग से, सोशल गैदरिंग और एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो बढ़ाता है सोशल रिलेशंस तथा स्पोर्टिंग स्पिरिट। हर क्लास के प्रतिनिधि का चयन चुनावी पद्धति से, जैसे चलती है लोकतंत्र की प्रक्रिया। विद्यार्थिनियों के लिए फीस में 15% डिस्काउंट। कुल प्रवेश क्षमता 120 और 40। ट्रेनिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म और डांगरी शूज प्रवेश के साथ मुफ्त। एजुकेशनल लोन की सुविधा भी उपलब्ध।
आग की चपेट में आए हुए हर चीज को बचाना एक बहुत ही अनुशासित काम है, जिसकी तुलना मिलिट्री के रेस्क्यू ऑपरेशन से की जा सकती है। इसलिए हर कैंडिडेट चुस्ती फुर्ती वाला और हर समय चौकन्ना रहना चाहिए। यही चुस्ती फुर्ती और सेहत के लिए यह हमेशा कवायद तथा ड्रिल की प्रैक्टिस जारी रहती है। हर महीना एक बार मॉक ड्रिल की भी प्रैक्टिस की जाती है। मॉक ड्रिल का मतलब है कि आग लगने जैसी स्थिति बनाई जाती है और प्रशिक्षण के अनुसार आग बुझाने की पूरी प्रैक्टिस की जाती है, जिससे बढ़ती है शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती। हर रोज सुबह पीटी की प्रैक्टिस कराई जाती है। बाद में आपातकालीन स्थिति या आग लगने पर काम आने वाली प्रैक्टिकल्स, जिसे ड्रिल्स कहा जाता है, की जाती है। अनुशासन और तंदुरुस्ती के लिए स्क्वाड ड्रिल की शिक्षा दी जाती है। उसमें एक साइलेंट ड्रिल भी होता है। आग बुझाते वक्त फायर फाइटर में होने वाली सभी उपकरणों की जानकारी तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें एक होज ड्रिल भी है। फायर फाइटर या फायर ब्रिगेड की गाड़ी में स्थित होज को बाहर निकालना, उसको गाड़ी और नोजल से कनेक्ट करने की प्रैक्टिस दी जाती है। इस ड्राई होज ड्रिल में पानी नहीं छोड़ा जाता। तैयारी पंचड़ो। नंबर 2, पानी आ रहा है, लाइन संभालो। वाटर टेंडर ड्रिल, इसमें आग बुझाते वक्त फायर फाइटर की पोजीशन लेने के बाद होज और नोजल को कनेक्ट करने के साथ नोजल से बड़े प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है। इस स्थिति में नोजल को कैसे संभाले, आग बुझने के बाद बाकी सहयोगियों के साथ कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, इसका ट्रेनिंग इस ड्रिल में दिया जाता है। नंबर 2, आग बुझ गई, सामान लपेटो।
नंबर 3 आग बुझिए, सामान लपेटो। लैडर ड्रिल। आपातकालीन स्थिति में लैडर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका ट्रेनिंग इस ड्रिल से मिलता है। रेस्क्यू ड्रिल। इसमें ऊंचाई पर फंसे हुए लोगों की रिहाई लैडर के इस्तेमाल के साथ कैसे की जाती है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। स्ट्रेचर मारो, स्ट्रेचर। बाजूला सगळे तिथं, तिथून बाजूला। फायर एक्सटिंग्विशर ड्रिल। इसमें आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आग की तीव्रता और चलने वाली हवा का ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। नेट क्लाइंबिंग। आपातकालीन स्थिति में कई बार नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका प्रैक्टिस इस ड्रिल में दिया जाता है। ये हमारा फायर इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां हम अच्छे फायरमैन बनाते हैं और फायर वुमन भी, जिससे आपका भविष्य उज्जवल होगा और समाज में नाम भी होगा। तो अब आपको चुनना है ये अनोखा और चैलेंजिंग करियर। अगर आप ये करियर चुनते हैं तो आखिर तक मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है एक नई सुबह की। युवाओं की आशाओं के किरण जगमगाने लगे हैं। इस कॉलेज के छात्र अपनी शिक्षा पूरी होने से पहले ही कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर सेवा में दाखिल होने जा रहे हैं। इस साल बाढ़ आई थी। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को राहत देने का काम सभी कर रहे थे। फायर जवानों के साथ हमारे बच्चे भी कुछ कम नहीं पड़े। कंधे से कंधा मिलाकर फायर ब्रिगेड के साथ वो राहत में 3 दिन जुटे हुए थे। लोगों को राहत देने के बाद उनकी स्थिति मजबूत करना भी जरूरी है, जिसमें फंड्स बहुत ज़रूरी है और वो भी काम कॉलेज ने किया है। कॉलेज के सभी लड़के, स्टाफ और खुद कॉलेज का मिलाकर जो भी फंड बना हुआ है वो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को देकर कॉलेज ने एक अच्छा योगदान दिया है। आज इंटरनेट, ईमेल, सेलुलर फ़ोन के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन के जरिए सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में समाई है। लेकिन क्या समाज की समस्याएं कम हुई है? नहीं, दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती ही जाती है, जैसे टेररिस्ट अटैक, बाढ़, आग, अपघात, पर्यावरण विषयक समस्याएं, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल सेफ्टी आदि इमरजेंसी में आज मानव संसाधन तथा ह्यूमन रिसोर्स की काफ़ी कमी है।
ऐसे हालात में यह करियर ऑप्शन आपके जीवन को सही मायने में दिशा दे सकता है। आज आपने भी यह फिल्म देखने के लिए कुछ समय निकाला। यही हम सबके लिए, अपने देश और समाज के लिए बड़ी अहमियत रखता है।